सीएससी के ऊपर घोटाले की चर्चा चल रही है दोस्तों। कुछ लोगों का कहना यह है कि सीएससी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। इस प्रकार की घोटाला नहीं करनी चाहिए किसी प्राइवेट कंपनी को। तो सीएससी की सीधी मिलीभगत है गवर्नमेंट के साथ, इस प्रकार की कुछ चर्चाएं चल रही हैं। सही बात है दोस्तों, किसी प्राइवेट कंपनी को इस प्रकार की घोटाला नहीं करनी चाहिए। कोई बड़ी घोटाला करना हो तो आप गवर्नमेंट कंपनियों से सीख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों और भी घोटाले हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, जिसे आप भी जान रहे होंगे। कोयला घोटाला हो गया, चारा घोटाला हो गया, इसी प्रकार के बहुत सारे घोटाले हुए हैं। लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी को इस प्रकार के घोटाला नहीं करना चाहिए। घोटाला का मतलब ये होता है दोस्तों कि गवर्नमेंट की कोई भी काम ले लो और वो ज़मीनी स्तर पे आपको दिखनी नहीं चाहिए, सीधा वो पेपर में ही दिखनी चाहिए। उसके बाद वो पैसे लेकर आप रफू चक्कर हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, तो वो घोटाला सही होता है। लेकिन आप गवर्नमेंट से पैसा भी ले लेते हो और उसे ज़मीनी स्तर पे दिखा भी देते हो, इस प्रकार का घोटाला दोस्तों भारत में नहीं चलेगी। लोकतांत्रिक देश के हम भी एक नागरिक हैं, तो हमें भी कहने की कुछ आज़ादी होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए जानते हैं ये घोटाला के बारे में कि किस प्रकार की घोटाले का चर्चा चल रही है सीएससी के ऊपर और किस प्रकार का घोटाला इन्होंने किया है। एक आरटीआई लिखी गई थी मंत्रालय को, जिसमें पूछा गया था कि क्या सीएससी गवर्नमेंट कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है। तो दोस्तों आरटीआई में जवाब उन्हें आया कि ये एक प्राइवेट कंपनी है और इस प्राइवेट कंपनी को सरकार के कई मंत्रालयों की ओर से पैसे आए हैं विभिन्न कार्यों के लिए। तो दोस्तों कुछ लोगों का कहना यह है कि सीएससी को ही ये पैसे क्यों अलॉटमेंट किए जा रहे हैं, साथ ही किए भी जा रहे हैं तो ये कार्य किस प्रकार से कर ले रहे हैं। सीएससी के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि करोड़ों का घपला इन्होंने किया है सीएससी वाईफाई चौपाल के नाम पर और ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाने के नाम पर। काफ़ी पैसे इन्होंने गवर्नमेंट से लिया है बिना एमओयू साइन किए हुए या जो भी हुआ हो। तो लोगों को दर्द इस बात की है कि सीएससी को ये प्रोजेक्ट किस प्रकार से मिल जा रहे हैं और वो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल जा रहे हैं और ये किस प्रकार से इसे इम्प्लीमेंट भी कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार का घोटाला भारत में नहीं चलने वाला है। आप सभी भी अपनी महत्वपूर्ण राय हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम भी समझ पाएँ कि रियल में सीएससी ने किसी प्रकार का घोटाला किया है या फिर ये बस अफवाह ही चल रही है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी सर्विस है जो सीएससी के माध्यम से चल रही हो, और इसी प्रकार का एक कार्य मिला था एमआईटी की ओर से, जो सीएससी ने सीएससी वाईफाई चौपाल के नाम से चला रही थी ग्राम पंचायत में, और इन्होंने लक्ष्य रखा था कि हम हर ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुँचाएँगे। इसी के एवज में जो भी करोड़ों में राशि हो वो सीएससी को अलॉटमेंट हुई थी, जो सीएससी वीएलई की मदद से चलाई जा रही थी। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सीएससी ये 2-4 सालों से नहीं चल रही है, ये काफ़ी लंबे समय से चल रही है। जब इनकी गवर्नमेंट थी उस समय भी सीएससी चल रही थी और उस समय इन्होंने पता नहीं किया कि ये प्राइवेट कंपनी है कि सरकारी कंपनी है। अब इन्होंने आरटीआई फाइल किया है सीएससी के ऊपर कि ये प्राइवेट कंपनी है या फिर गवर्नमेंट की कंपनी है, क्योंकि इन्हें दर्द हो रहा है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की जो कार्य हैं वो सीएससी ग्राम पंचायत तक पहुंचा दे रही है, जो पहुंचनी नहीं चाहिए। जैसा कि दोस्तों मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं ताकि आप समझ जाएं। बहुत सारी ऐसी स्टेट है जहां पे बहुत सारे गवर्नमेंट के जो स्कीम है दोस्तों वो नहीं चल रही है। जैसा कि आपने आयुष्मान भारत में देखा होगा कि बहुत सारी स्टेट में चल रही है और बहुत सारे स्टेट में इस सर्विस को अलाउड ही नहीं किया गया, मतलब इस सर्विस को होने ही नहीं दिया गया। क्यों नहीं होने दिया गया कि इससे सरकार की प्रचार होगी और वहाँ की गवर्नमेंट को इससे नुकसान हो सकता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा उज्ज्वला योजना में किस प्रकार से महिलाओं ने गवर्नमेंट की प्रचार हुई और स्टेट गवर्नमेंट की या कहें जो भी हो उन्हें नुकसान हुआ। तो इसी को देखते हुए इस प्रकार की स्कीम को रोका जा रहा है बहुत सारे स्टेट में। उन्हें तो दुख होगा ही कि सीएससी को ये सारे कार्य मिल जा रहे हैं और ये दीमक की तरह हर ग्राम पंचायत में पहुँचे हुए हैं और लोगों तक भी ये प्रचार कर देते हैं कि ये सर्विस आई हुई है, ये सर्विस आई हुई है गवर्नमेंट की, और इससे गवर्नमेंट का प्रचार हो जाता है और वहाँ की जो सरकारें होती हैं उन्हें नुकसान होता है। तो दोस्तों दुख तो होगा ही कि सीएससी को इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट क्यों मिल जा रही है। बहुत सारी ऐसी ऐसी सर्विस है दोस्तों जिसे सीएससी वीएलई ने दिन रात ना देखते हुए उन कार्यों को पूरा किया हुआ है। अगर यह प्राइवेट कंपनी नहीं होती और सरकारी कंपनी होती तो क्या आपको लगता है कि ये सुबह 6 बजे निकल जाते अपने कार्यों के लिए या फिर रात को 8-9 बजे तक भी कार्य करते? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इतनी देर तक कार्य नहीं कर सकता है दोस्तों। एक सीएससी वीएलई जो है जिसकी अच्छी से सीएससी सेंटर चलता हो वो 200-400 रुपये भी दिन का कमा नहीं पाता है, क्योंकि इसमें कुछ सर्विस है ही नहीं। कभी काल गवर्नमेंट की कुछ सर्विस आ जाती है जिसके कारण सीएससी वीएलई का कुछ अर्निंग हो जाता है। इसके लिए सीएससी वीएलई करता क्या है, दिन रात मेहनत करता है। जिस प्रकार से हमने आयुष्मान कार्ड में काम किया था, कैंप लगाकर काम किया था,
सुबह 5 बजे 6 बजे हम हर ग्राम पंचायत में पहुंच जाते थे और वहां के लोगों को पहले ही बता दिया जाता था कि आज हम कैंप लगाने वाले हैं, आप सभी आ जाएं और फ्री में अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें, क्योंकि इसमें आपका 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होने वाला है। बहुत सारी ऐसे स्टेट है जहाँ पे ये सर्विस चलने ही नहीं दी गई, या फिर किसी प्रकार से कार्ड बन भी गया तो हॉस्पिटलों में इलाज नहीं हो पाया। इस प्रकार की भी शिकायतें हमने बहुत सारी सुनी हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों उज्ज्वला योजना के बारे में। ये पहले क्या होता था कि गैस एजेंसी के माध्यम से ही उज्ज्वला योजना का फॉर्म फिलअप होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सीएससी सेंटर के माध्यम से भी आप उज्ज्वला योजना के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत सारी इस प्रकार की गवर्नमेंट की जो कार्य हैं वो सीएससी सेंटर के माध्यम से चलाई जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जो कार्य है वो सीएससी सेंटर के माध्यम से ना चले, क्योंकि इनकी पहुंच ग्राम पंचायत तक है और ये हर व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं आसानी से। अच्छे अच्छे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को पहुंचने के लिए वहां तक सालों का समय लग सकता है, लेकिन एक सीएससी वेली कुछ ही दिनों में उन सभी तक पहुंच सकता है दोस्तों। इस प्रकार की शिकायत हो सकती है कुछ लोगों को। इसी प्रकार से सीएससी से आधार का कार्य बंद करवाया गया था। हल्ला क्या उड़ाया गया था कि आधार बन जाने से सबका डाटा जो है वो लीक हो जाएगा, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफ नहीं रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने उस समय भी कहा था कि हम लोगों की डाटा को सेफ रखेंगे, लेकिन कुछ मामलाएं जो आई थी जिसे तुल पकड़ाकर सीएससी से आधार का कार्य ही हटवा दिया गया था। लेकिन दोस्तों फिर से आधार का कार्य सीएससी को मिल गया है। कुछ ही मिला हो, लेकिन इससे आम लोगों को जो सुविधाएं होती है सीएससी सेंटर के माध्यम से, वो सुविधाएं गवर्नमेंट के किसी भी माध्यम से नहीं हो सकती है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि कोई टाइम टेबल नहीं देखते, हम सीधा अपने जो आम लोग हैं उन्हें अपनी सर्विस जो भी होती है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों हम जितनी कार्यों को पहुंचाएंगे लोगों तक, उसी में हमारी अर्निंग छिपी हुई है। ये नहीं कि हमारा मंथ का इनकम बंद गया है, अब हम 10 बजे 11 बजे अपने जॉब में जाएं, उसके बाद 4 बजे घर आ जाएं। हमारी जो सैलरी है वो तो बन ही रही है। ऐसा कुछ बात नहीं होता है सीसीवीएलई के साथ। उन्हें बस कार्य करना होता है मेहनत के साथ, तभी वो 8-10 हज़ार रुपये या 15 हज़ार रुपये जो भी हो कमा पाते हैं। ये नहीं कि फॉर्म फिलअप किया हमने 1000-2000 रुपया उनसे ले लिया, ऐसा कोई बात नहीं होता है। जो भी फिलअप का सबसे लो रेट होता है वो सीएससी सेंटर में ही होता है। कोई भी कार्य करो, लाइफ सर्टिफिकेट का ही मैं एक उदाहरण देता हूँ कि सीएससी में अगर आप करें तो 10 रुपये लेना है। 10 रुपये में हमारी प्रिंट आउट की चार्ज भी नहीं निकलेगी फ्रेंड। इन्हीं सब चीज़ों को अगर किसी साइबर कैफे से आप करवाओ तो वो आराम से आपसे 50 से 100 रुपये ले लेते हैं। कुछ तो बात है सीएससी के अंदर, तभी तो इतने बेरोजगार युवा जो हैं वो सीएससी आईडी लेने के लिए दिन ब दिन रजिस्ट्रेशन करते रहते हैं। बाकी जिन्हें जो सोचना हो सीएससी के बारे में वो अपना सोच अपने पास ही रखें। जिन्हें कार्य करना है सीएससी में वो आराम से करते रहें। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि सीएससी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप अपना कार्य को करते रहें। बाकी आपकी जो भी राय हो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस महत्वपूर्ण कमेंट का इंतज़ार मुझे हमेशा रहता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।